आएगी तो उसके बाद रात हो जाएगा। क्या जो मीटिंग रखी इसके बारे में क्या कुछ कहना है? आज हमारी रूटीन की मीटिंग थी। जैसे हमारे 4 तारीख को मीटिंग हुआ करती थी, आज ये 4 तारीख को संडे आ गया था। उसके बाद कल कुछ मसरूफियात थी, तो आज हमारी वो 6 तारीख को हमने रखी हुई थी मीटिंग। तो इस मीटिंग में हम रिव्यू करते हैं डेवलपमेंट, जो इस वक्त डेवलपमेंटल वर्क चल रहे हैं उनके बारे में रिव्यू करते हैं कि कौन सा काम किस स्टेज पे पहुंचा है। तो वही मीटिंग थी आज हमारी। सर इसका जो मकसद था वो क्या था, किन किन मुद्दों पे जो बातचीत अंदर हुई है? आज तो हमने बाकी सब महकमों पे बात की। कुछ महकमे नहीं आए थे, जो आए हुए थे तो उन पे बात की। तो उन्होंने अपना वो दिखाया कि कौन कौन का सा काम जो है किस स्टेज पे है और कैसे काम चल रहा है। तो सब लोग आपने अलग अलग महकमों की मीटिंग अलग अलग तरीके से ली। ये असलियत में ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो हमने अंदर मीटिंग में भी कहा, ऑफिसर लोग जो हैं वो अक्सर यहाँ से गायब रहते हैं। तो इस बारे में मैं एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा और पर्सनली जाके एसडीएम साहब से मिलूँगा भी कि जितने भी ऑफिसर यहाँ पे तैनात हैं कम से कम उनकी हाज़िरी जो है वो यकीनी होनी चाहिए। अगर ऑफिसर यहाँ नहीं बैठते हैं तो गरीब लोग जो है वो सफ़र होते हैं। तो ऐसी बात आपकी बिल्कुल सच है कि काफ़ी ऑफिसर जो है वो अटेंडेंस पता नहीं किस जगह पे लगाते हैं और क्या करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपने इस सब डिवीज़न दरमारी में खासकर सारे ऑफिसर जो यहाँ ही बैठते हैं तो इनको चेक कर लें कि जो ऑफिसर यहाँ से बाहर पता नहीं मशीन ही लेके बाहर चले गए, फिंगरप्रिंट वाली या कोई और चक्कर है, तो इनको यकीनी करवाएं, इनकी अटेंडेंस यहाँ पे यकीनी करवाएं। ये एसडीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। सर लोगों का ये भी कहना है, जैसे पीएमजीएसवाई अगर हम रोड की बात करें, दरमाड़ी टू ऊपर जुड़ा जो रोड है, करमकट्ठा का रोड है, लंचा का रोड है, इस पे मैक्सिमम लोगों को जो कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? रोड की भी बहुत बुरी हालत। एक तो पीएमजीएसवाई के महकमे को हमने चिट्ठी लिखी हुई थी कि वो भी यहाँ आके अपनी प्रोग्रेस जो है वो दिखाए कि उनका काम कैसे चल रहा है, कितना चल रहा है। उनका कोई भी ऑफिसर यहाँ पे नहीं आया, ना एडवली आया, ना जेई आया, ना एक्शन तो नहीं आते, वो बात दूसरी है। तो दूसरा, जैसे आपने काम का बोला, तो इनका काम जो है वो बड़ा बुरी तरह से नाकस चल रहा है और कोई भी रोड जो है वो सही तरीके से नहीं चल रही है। पहले अगली तरफ आ गई है, इस वक्त ब्लैक टॉप कर रहे हैं किसी रोड को, तो पीछे से खड्डे पड़ रहे हैं, तो काम बहुत नाकस हो रहा है। तो ये भी मैं डीसी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन रोडों को चेक करें और जहाँ पे इस वक्त ब्लैक टॉप हो रही है तो उनको बंद करें, क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत लो है इस टाइम में। तो ठेकेदार अपनी मनमानी से ब्लैक टॉप करके चला जाएगा तो हमारी सड़कें जो है वो खराब की खराब पड़ी रहेंगी। सर जो ऑफिसर यहाँ मीटिंग में आपसे थे, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी सर? देखो, हमने पहले भी इनके बारे में चिट्ठी लिखी, तो आज हम अच्छी तरह से चिट्ठी लिख के तो डीसी साहब को साहिबा को दे देंगे। जो ऑफिसर लापरवाही करता है, कम से कम मीटिंग में नहीं आता है, तो वो फील्ड में भी काम नहीं करता है। अक्सर वही आदमी यहाँ पे नहीं आता है जिसकी कोई कोताही होती है, जिसकी कोई कमी पेशी होती है। तो इसको हम दुरुस्त करवाएंगे और हम चिट्ठी लिखकर डीसी साहिबा को भी दे देंगे, एसडीएम साहब को भी देंगे। सर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की अगर बात करें, बुढ़ापा पेंशन को लेके काफी सारी लोगों को दिक्कतें आ रही, क्या कोई डिस्कस हुई अंदर मीटिंग? सोशल वेलफेयर का यहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं आया था, तो उसके बारे में बात तो हुई है, लेकिन अब उनके बारे में भी हम चिट्ठी लिखेंगे ऊपर वाला ऑफिसरों को। तो परेशानी तो लोगों को पेंशन के बारे में बहुत बड़ी ज़्यादा है, लेकिन उनका कोई ऑफिसर यहाँ नहीं आया था। सर ऐसा है कि हम पहले हमें गूल से राशन मिलता था, जब हमारी नियाबत जो है ये गूल के साथ थी, तो उस वक्त राशन गूल से मिलता था। उसके बाद काफ़ी वावेला किया लोगों ने, अभी तक ये राशन जो है ये गूल से मिल रहा है। और प्रॉब्लम वहाँ के बुद्धन के लोगों की ये है कि उनका पोर्टल पे नाम जो डीलर लोगों का है वो मोहर में लगा हुआ है, जबकि हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है तहसील हमारी यहाँ थुरू में है, एसडीएम साहब थुरू में बैठते हैं, नियाबत हमारी बुद्धन में है, तो टीएसओ हमारा दरमाड़ी में बैठता है। तो लोगों को ये काफ़ी परेशानी है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि एक तो हमारा राशन जो है वो दरमाड़ी से सप्लाई हो तो हमें लोगों को आसानी होगी। दूसरा, हमारा जितने भी बुद्धन वाले डीलर हैं उनका पोर्टल जो है वो यहाँ अरनास में अपलोड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी राशन कार्ड यहाँ से बनाएंगे, कोई टिकट यहाँ से निकालेगा, कोई टीएसओ से यहाँ से काम करवाएगा, तो इन लोगों को काफ़ी दिक्कत है। कोई मोहर में जाना पड़ता है, कुछ को गूल में जाना पड़ता है, कुछ को दरमाड़ी में आना पड़ता है। सर
अभी जैसे दगन टाप में बर्फ पड़ जाएगी तो लोगों को काफी सारी दिक्कत आ रही है राशन को लेके अगर 2-3 महीने की बात करें तो वहाँ पे रोड जो बंद रहता है। क्या आपने कोई एडी रामपुर से कोई बातचीत अभी तक की? एडी साहब से हमने बात की थी, उन्होंने डैम्पिंग की है। राशन 3 महीने का गूल में डैम्प हो गया है, जो जनवरी फरवरी और मार्च का मिलेगा, तो बाकी दिसंबर तक वहाँ से लोग ले रहे हैं, तो ले लिया है। सर उसके बाद तो आप उस दिन भी उधर थे जब जल जीवन मिशन का इनॉग्रेशन किया था बुधन में, तो हमारे चौधरी एजाज अहमद खान साहब ने उन लोगों को बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ एक मीटिंग रखेंगे जिसमें एसडीएम साहब को भी हम बोलेंगे, बीडीओ साहब को बोलेंगे, तहसीलदार साहब को बोलेंगे, और वो मीटिंग हम जल्दी करवाने जा रहे हैं और ज़रूरी है बुधन में मीटिंग करना। थैंक यू।